उनके बोलने से क्या है, कंगना से के बोलने से क्या है। कंगना कभी हमें इतनी आपदा में आए प्रदेश के लोग, उसने 1 मिनट भी निकाला। जब उसको ब्रांड एम्बेसडर के लिए बोला कि आप हिमाचल की बनेगी, वो बोलती कि नहीं मेरे को इतना पैसा दो तब बनूंगी, तब उसको हिमाचल की याद नहीं। आज वो कहती कि मैंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। कंगना रनावत महिलाओं की सुरक्षा के लिए चिंतित ना हो, ये पहले से ही ऐसे अधिकार बने हैं महिलाओं के लिए जो महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं। यही है कि वो कंगना रनावत भी आज बॉम्बे में अपना नाम चमका रही है। कंगना ना इस फील्ड में थी ना होगी, उसको पता ही नहीं है। जिसको ये नहीं पता कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है, वो नेताजी सुभाष चंद्र को पहला प्रधानमंत्री बोल रही है। जिसको किस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, वो क्या पढ़ेगी यहाँ से जनप्रतिनिधि। अच्छा, फिर वो कहती है मैं 7 फिल्में छोड़ के आई हूँ वहाँ से। अभी वो फिल्में भी अधूरी है, वो फिल्में बनाएंगी। रही बात कंगना जी की, तो वो तो बॉलीवुड से हैं, आज पता नहीं यहाँ है, कल हार के बॉलीवुड ही जाना है उन्होंने। तो मुझे तो उनका कोई विजन नहीं लग रहा है। लेकिन कंगना जी कह रही है अगर महिला सुरक्षा चाहते हैं, महिला की सुरक्षा चाहते हैं तो भाजपा को चुनो, महिला सुरक्षित रहेगी, महिलाओं के लिए भाजपा काम करती है लगातार। महिलाएं तो कांग्रेस के सरकार में भी सुरक्षित थी और आगे जो है उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है जो कांग्रेस सरकार ने आज से 70 सालों से चला रही है। बाकी वो भी बोल आप जो बाकी 1 लाख रुपए देंगे इंडिया गठबंधन जब होगा, और उसके बाद जो है 1500 रुपये हिमाचल में प्रति माह उसी दिन से देंगे 4 जून के बाद। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित है, हमारे हिमाचल प्रदेश की सारी महिलाएं सुरक्षित है। एक ऐसी महिला है जो असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है, और वो है कंगना। उसको अपनी सुरक्षा का हमसे क्यों भय है? वो हमारे बीच में आना चाहती है, लेकिन उसको हिमाचल में भय है, हिमाचल में उसको सुरक्षा चाहिए। लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश की बहनें, माताएं सारी की सारी सुरक्षित है। लेकिन कंगना रनावत कहती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भगवान रूपी हैं, भगवान के रूप में हैं। जिस तरीके से वो देश का भला कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नहीं, वो कह सकते हैं, वो उनका देखो फंडामेंटल राइट है। आज वो उनको भगवान कहती है, कल को उनको कहेगी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, उन्हीं ने ब्रह्मांड बनाया। लेकिन क्या आपको लगता है, आप भी तो हमारी तरह समाज में रहते हैं, वो भी तो हमारी तरह समाज में रहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति है, परंपरा है, या अन्य धर्मों की परंपरा है, वो लगभग एक समान है। और हम भगवान को ही भगवान मानते हैं, उसी को ही भगवान कहते हैं। मनुष्य रूप में किसी कभी भी कोई आदमी भगवान नहीं है इस युग में। क्या लग रहा है इस बार? इस बार सीधा सा बात है कि सारे देश में जैसे इस समय कांग्रेस की हवा चली हुई है और लोग पिछले 10 साल से बीजेपी के शासन से दुखी है। और जैसे ये लोग क्या करते हैं, जब भी चुनाव आते हैं धार्मिक मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। जो देश के असली मुद्दे हैं, महंगाई है, दूसरे है महिला सुरक्षा है, दूसरी चीज़ें बहुत से अन्य चीज़ें हैं, उन पे ये बात नहीं करते। जैसे अभी पीछे हिमाचल में पिछले साल आपदा आई थी और मोदी जब आते हैं कहते हैं ये मंडी मेरा अपना घर है, लेकिन आपदा में 1 दिन का समय भी नहीं हुआ इनके लिए हिमाचल में आने के लिए। जबकि यहाँ हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है सुखविंदर सुक्खू जी और रानी प्रतिभा सिंह जो उस समय एमपी थे, अभी भी एमपी हैं, उन सब ने यहाँ पैदल चल के सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के लोगों के पास वो पहुँचे, वहाँ जाके उन्होंने लोगों को रिलीफ दिया। और ये तो सिर्फ जब भी आते हैं यहाँ के खान पान की बात करते हैं, सेपू बड़ी की बात करते हैं, छोटी छोटी बातें करके लोगों को करते हैं। अब लोग समझ गए इनकी कि अब नहीं चलेगा, अब ना मंदिर चलेगा ना मस्जिद चलेगी। लोग कहते हैं कि जो आम आदमी के मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और कांग्रेस आम आदमी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। जैसे अभी देखा अपने प्रदेश में जो हमारी गरीब महिलाएं हैं या जिनके पास अभी गांव की महिलाएं हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए 1500 रुपये शुरू कर दिया जो लाहौल स्पीति से शुरू हो गई है। ऐसे बहुत सी जो उसकी। अच्छा, इसके अलावा जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में अनाथ बच्चे थे जिनको कोई पूछता ही नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे ही सरकार बनी अनाथ बच्चों के लिए एक कोष स्थापित किया और वो सुविधा उनको दे रहे हैं बच्चों को, जो हम अपने बच्चों को देते हैं उससे ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं। और ये हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है ये अपने पूरे 5 वर्ष गुजारेगी, और जिस तरीके से माननीय सुखविंदर सुक्खू जी काम कर रहे हैं, और मेरे को ये लगता है आने वाले समय में फिर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी हिमाचल प्रदेश में। जहाँ तक मोदी जी की बात है, मोदी जी का तो काम ही है। अब ये सभी लोग गुजरात से आए हैं, मोदी जी गुजरात के हैं, होम मिनिस्टर गुजरात के, अडानी अंबानी सब गुजरात के हैं। ये पूरे देश को लूटने के लिए आए हैं। ये कोई तरीका थोड़ा कि जैसे कोई हवाई अड्डे बेच रहे हैं, कोई रेलवे बेच रहे हैं, कभी कुछ बेच रहे हैं। हमें वो सरकार चाहिए जो लोगों की सरकार हो। कंगना रनावत तो आपके कैंडिडेट को छोटा पप्पू बोल रही है लगातार। उनके बोलने से क्या है, कंगना से के बोलने से क्या है। कंगना कभी हमें इतनी आपदा में आए प्रदेश के लोग, उसने 1 मिनट भी निकाला। जब उसको ब्रांड एम्बेसडर के लिए बोला कि आप हिमाचल की बनेगी, वो बोलती कि नहीं मेरे को इतना पैसा दो तब बनूंगी, तब उसको हिमाचल की याद नहीं। आज वो कहती कि मैंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े हैं वो। लेकिन ये तो सिर्फ माननीय जयराम जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए कंगना को आगे कर दिया।
और जहाँ तक कंगना की बात है, कंगना ना इस फील्ड में थी ना होगी, उसको पता ही नहीं है। जिसको ये नहीं पता कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है, वो नेताजी सुभाष चंद्र को पहला प्रधानमंत्री बोल रही है। जिसको किस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, वो क्या पढ़ेगी यहाँ से जनप्रतिनिधि। अच्छा, फिर वो कहती है मैं 7 फिल्में छोड़ के आई हूँ वहाँ से। अभी वो फिल्में भी अधूरी है, वो फिल्में बनाएंगी। अच्छा, उसके बाद 7 तारीख को इसकी एक पिक्चर आ रही है श्रीमती इंदिरा गांधी के पर। जिसने भी इंदिरा गांधी जी पिक्चर बनाई, वो पिक्चर हमेशा चलती है। जैसे आंधी पिक्चर आई थी वो संजीव कुमार जी के लिए, और अब इसने भी उसमें इंदिरा गांधी का रोल किया है, और हमें पता लग रहा है कि वो फिल्म चलेगी, उसके बाद ही गायब हो जाएगी यहाँ आप से। ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के थ्रू वो अपनी पॉपुलैरिटी बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। वो जैसे वो फिल्म आ रही है, उनकी जीवनी पे बनी है फिल्म। इंदिरा गांधी तो एक आदर्श थी, जिन्होंने, आज ये बोलते हैं पाकिस्तान है, इनसे कुछ नहीं हुआ। इंदिरा गांधी हमारी इतनी मतलब महिला एक प्रधानमंत्री है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक तरफ बांग्लादेश और एक तरफ पाकिस्तान। आज उग्रवादी आते हैं हमारे घर में, हमारे फौजियों को मार के चले जाते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। काहे का छपुंजा इनका सीना हुआ है, कोई छपुंजा इनका सीना नहीं है। जी क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए मंडी लोकसभा क्षेत्र में 9 कैंडिडेट इस वक्त मैदान में हैं, और 9 में से जो मुख्य प्रतिस्पर्धा है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। यूँ कहिए कि विक्रमादित्य और कंगना के बीच में है। अगर पार्टी को भी हम छोड़ दें कि कांग्रेस है या बीजेपी है, तो अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि कंगना से जो विक्रमादित्य है वो कई दर्जा बेहतर है। कैसे बेहतर? मैं बता रहा हूँ कंगना फिल्मी उस क्षेत्र की हीरोइन है, वो पर्दे पे काम करती है, उसका पर्दे की छवि है। लेकिन जब वो फील्ड में आती है तो यहाँ वो बहुत ज़्यादा तिरस्कार हमारे लोगों का कर रही है, हमारे वोटर का कर रही है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर रही है। आप अगर देखेंगे पीछे मीडिया क्लिप्स बात देखेंगे तो स्टेज पर या जहाँ उसका वेलकम होता, कभी भी किसी का हार अपने गले में नहीं लेते हैं। हम लाइन में खड़े रहते हैं, हमारी ये बड़ी छवि होती है भीड़ में जाके कि हम किसी को, अपने नेता को जो हमारे दिल में बसा, उसको हार पहनाएं, लेकिन वो हार नहीं लेती है। बच्चे हार पहनाने जाते हैं, बच्चों का हार नहीं लेती है। तो तिरस्कार करना मुझे नहीं लगता कि उसको सफलता दिला पाएगा। और मैं अगर आपको सामने आंकड़ों की बात करूं, हमारे मंडी लोकसभा में लगभग 16 लाख वोटर हैं, और हमने कागज़ों पे ये देखा है कि काम किया, और हमारा ये दावा है कि हम 9 लाख से ज़्यादा वोट लेंगे। लेकिन वो तो कहती हैं कि एक तरफा जीत हो रही है। जिस तरीके से मोदी जी ने विकास किया है, मोदी के नाम पे विकास पे इस बार वोट करेगी जनता। देखिए, मैंने कहा कहने से कुछ भी कह सकते हैं। आप ग्राउंड लेवल पे आए हैं, आपको ग्राउंड लेवल पे ही स्थिति का पता लग रहा है। अब वो क्या कहती है, अगर वो वैसे ही कहती है तो फिर तो इनको लक्ष्य लड़ना चाहिए, वो अपने आप ही जीत जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है वो मंडी नहीं है, एक मॉडल है पूरे भारतवर्ष के लिए मंडी जिला। चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, यहाँ से जो राजनीति चलती है उसको पूरा इंडिया फॉलो करता है, पूरा हिमाचल फॉलो करता है। लेकिन वो कह रहे हैं देश का अगली अगर अच्छा विकास चाहिए तो भाजपा को चुनिए, रोजगार चाहिए तो भाजपा को चुनिए, महंगाई कम करनी है तो भाजपा। सर, आप उनकी बात कर रहे हैं। आप संविधान को देखिए, संविधान किसने बनाया, पंचवर्षीय योजना किसने बनाई। हमारा एक नारा था जब 60 के दशक में हमारे पास अनाज नहीं था, हमारा लोग कुपोषणता का शिकार थे, लेकिन आज हमारे पास इतना बफर स्टॉक है। अब भारतवर्ष में अनाजों के क्षेत्र में हरित क्रांति आई है, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने लाई है, हमारे किसानों ने लाई है। ये जो लोग हमारे सामने आसपास हैं, इन लोगों की मेहनत है। आज जो आपका अनाज बिक रहा है, जो आपका मिड डे मील मिल रहा है, ये ऐसा नहीं कि कोई मोदी दे रहा है या कोई सरकार दे रही है, ये हमारा अपनी मेहनत का जो कमाया हुआ किसानों ने, जो हमारा बफर स्टॉक है। वो तो कहते हैं कि 70 साल जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस ने लगातार लूटा है, देश को लूटने का काम किया है, और जब से कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार आई है सर, सुधार कर रही है। एक कांग्रेस पार्टी की सफलता की कहानी है कि कम से कम उन्हें 70 सालों में 70 पायदानें तो चढ़ी है। उनको जो शिक्षा दी है, वो कंगना ने जो शिक्षा ली है, जो किसी और ने शिक्षा ली है, क्या वो उनको अभी मिली, 10 सालों में मिली? कहने का क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, हम इस बात पे नहीं जाते। वो उनका विजन है, वो अपने हिसाब से कुछ भी कहती है, उनका अपना मानसिकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ मंडी में इस बार क्या होने वाला है? मंडी में विक्रमादित्य जी जीत रहे हैं, और भारी बहुमतों से जीत रहे हैं जी। जीतने सबसे बड़ी बात हुई रही है, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, रही महंगाई की बात रही, और रही आपकी क्या बोलते हैं रोजगार की बात रही। तो मैं जानना चाहता हूँ कि रोजगार भारतीय जनता पार्टी 10 साल में कितना दिया, और सबसे बड़ी बात है जो मध्य वर्गीय लोग हैं उनके लिए सरकार ने 10 साल में क्या किया। अब आप ये बात देख लो, जो काम करने वाले जो है हमारे पूरे देश में, तो काम कौन करते हैं? हम और आप लोग, निम्न मध्यवर्गीय लोग जो काम कर रहे हैं, मजदूर है, जो कोई कुछ भी है। ये सरकार पूंजीवादी सरकार है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, जिस हिसाब से इनका काम चला हुआ है। और अब इनकी जो योजना है वो पूंजीवादी बन रहे हैं। जो गरीब है वो तो
नीचे जो नीचे स्तर वाला है वो नीचे रह रहे हैं, पर जो मध्य वर्गीय लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं? उनके तो सिर के ऊपर से पानी जा रहा है, महंगाई से लेकर हर चीज़ से लेकर। तो इसी मुद्दे पे के ऊपर जो कांग्रेस से जो चुनाव लड़ रही है, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। और इस बार 100% जो है यहाँ से विक्रमादित्य जी जीत रहे हैं। और यहाँ से क्या हिमाचल 4 सीटें जो है कांग्रेस पर लोकसभा में। आपको क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से लगातार भाजपा भी दावे कर रही है विकास को लेकर, काम को लेकर? विकास तो हुआ है अगर हिंदुस्तान में तो वो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ही हुआ है। भाजपा की तो बस हवाई बातें हैं, धरातल पे उनका कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। चाहे हम मंडी क्षेत्र की बात करते हैं, इन्होंने एक शिवधाम का प्रोजेक्ट चला है, वो भी जयराम जी पूरा ना कर पाए, वो भी आधे अधूरे रास्ते में छोड़ा हुआ है। तो विकास तो मुझे यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट में। जिस तरीके से कंगना रनावत कह रही हैं अगर महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को खुश देखना चाहते हैं, जिस तरीके से क्राइम कर जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ क्राइम हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर सुरक्षित चाहते हैं तो भाजपा को लेकर आप सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही हैं। क्या आप बीजेपी में भी ऐसा हुआ है कि कभी बीजेपी से कोई महिला प्रधानमंत्री रही है? तो इसी से पता चलता है कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट। इसी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कंगना रनावत महिलाओं की सुरक्षा के लिए चिंतित ना हो। ये पहले से ही ऐसे अधिकार बने हैं महिलाओं के लिए, जो महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं। यही है कि वो कंगना रनावत भी आज बॉम्बे में अपना नाम चमका रही हैं। आप नहीं चाहते कि कोई महिला आगे बढ़े, या वो कहती हैं कि महिलाओं के लिए अगर चाहते हैं? वो बहुत आगे बढ़ी हैं, ऐसा नहीं है। और अपने क्षेत्र चुनाव लड़ रही हैं आपसे यहाँ से मंडी से? ये अपनी अपनी एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और विक्रमादित्य एक युवा है और एक संकल्पशील युवा है, और ये आगे हिमाचल को लेके जाएंगे और भी ऊंचाइयों पे। तो इस बार मन बना लिया है? मन बना लिया है, इस बार सिर्फ विक्रमादित्य।